दोस्तों आज मैं आपको एसबीआई एएमसी की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाला हूं जिसमें अगर आपने आज से 10 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो उस पैसे की वैल्यू आज होती लगभग 5,20,000 रुपये। यानी कि आपका पैसा यहां 5 गुना हो गया। ये तो बात थी 1 लाख एक साथ जमा करने की। अगर आपने हर महीने इस स्कीम में 5,000 रुपये की एसआईपी की होती तो आज तक आपने टोटल पैसे जमा किए होते 6 लाख रुपये और उनकी आज की वैल्यू होती लगभग 16,80,000 रुपये। यहाँ पर इन 10 सालों में आपको मिला है लगभग 18% का सालाना रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड की। ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। इस फंड का रेगुलर प्लान 2005 में लॉन्च हुआ था। उस समय जो इस फंड की एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू थी वो थी 10 रुपये, जो आज बढ़कर हो गई है लगभग 233 रुपये। इसने तब से लेकर अब तक अपने इन्वेस्टर्स को दिया है लगभग 17.7% का सालाना रिटर्न। मतलब अगर आपने 2005 में इस फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए होते तो आज आपके पास होते लगभग 22 लाख रुपए। मतलब आपका पैसा हो गया 22 गुना। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। ये किसी भी स्टॉक्स या फंड में इन्वेस्टमेंट करने की राय बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी तरफ से पूरी रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। पहले समझ लेते हैं कि आखिर क्या फंड क्या होते हैं। दोस्तों सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने स्टॉक मार्केट में लिस्टेड 5,000 से भी ज़्यादा कंपनीज को मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर मेनली 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, जिनमें पहले नंबर से लेकर 100 नंबर तक की जो कंपनीज होती हैं उनको लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है, जिन्हें हम ब्लू चिप कंपनियों के नाम से भी जानते हैं। ये काफ़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं। 101 नंबर से लेकर 250 नंबर तक की कंपनीज़ को मिड कैप कंपनीज़ कहा जाता है। मिड कैप कंपनीज़ में काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल होता है। इन कंपनीज़ के अंदर लार्ज कैप कंपनीज़ बनने की काबिलियत होती है। 251 से लेकर बाकी सारी कंपनीज़ को हम स्मॉल कैप में कंसिडर करते हैं। स्मॉल कैप कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं जो अभी तो काफ़ी छोटी हैं लेकिन भविष्य में इनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने की संभावना होती है। ये कंपनियां यहाँ से कई गुना बड़ी होने का पोटेंशियल रखती हैं। सेबी के अकॉर्डिंग मिड कैप फंड्स को अपने पोर्टफोलियो एलोकेशन का मिनिमम 65% पैसा मिड कैप कंपनीज़ में लगाना जरूरी है। बाकी बचे हुए 35% में से वो चाहें तो लार्ज कैप या फिर स्मॉल कैप या फिर अदर एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसबीआई मैग्नम फंड की बात करें तो ये फंड अपने पोर्टफोलियो का 94.87% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, 0.2% डेट में और 4.86% अदर एसेट क्लास में। मार्केट कैप की बात करें तो इस फंड में फंड मैनेजर्स ने टोटल 75 कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसमें से 7.75% लार्ज कैप कंपनीज़ में, 65.02% मिड कैप कंपनीज़ में और 18.48% स्मॉल कैप कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट है। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, मेटल एंड माइनिंग, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में आप देख सकते हो कि अलग अलग परसेंटेज के आधार पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब बात करते हैं इसकी होल्डिंग्स की। मतलब अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका पैसा किन कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा है। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड्स को पोर्टफोलियो में टोटल 75 स्टॉक्स हैं। ये होल्डिंग्स टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। इस समय इस फंड की टॉप होल्डिंग्स हैं टोरेंट पावर लिमिटेड, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, सैफलर इंडिया लिमिटेड, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, थर्मैक्स, क्रिसिल, वोल्टास, कोरोमंडल इन्वेस्टमेंट, केपीआर मिल्स, मैक्स हेल्थ केयर। अब बात करते हैं इस फंड की परफॉर्मेंस की। दोस्तों एक साल में जो इस फंड का रिटर्न रहा है वो रहा है 39.2% का। पिछले 3 सालों में इस फंड ने दिया है 24.9% का रिटर्न। पिछले 5 सालों में इस फंड ने दिया है 28.3% का रिटर्न। दोस्तों किसी भी फंड की पास्ट परफॉर्मेंस इस बात की गारंटी नहीं है कि वो फ्यूचर में भी ऐसा ही परफॉर्म करेगा। हमने सिर्फ इस फंड का पिछला रिकॉर्ड आपके सामने रखा है। अब बात करते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो की। एक्सपेंस रेशियो वो खर्च होता है जो हम किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को पे करते हैं अपने पैसों को मैनेज करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर फंड मैनेजर्स पूरी रिसर्च करके हमारे पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान में 0.78% और रेगुलर प्लान में है 1.69%। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो इस फंड का ईयूएम है लगभग 19,000 करोड़ रुपए। मतलब कि इतना पैसा हम लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप 1 साल से पहले अपने यूनिट्स को सेल करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ता है। 1 साल से ज़्यादा यूनिट्स को होल्ड करके सेल करते हो तो वहाँ पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगता है। टैक्स की बात करें तो क्योंकि ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो यहाँ पर आपको इक्विटी पर लगने वाला टैक्स ही लगता है। अगर आप 1 साल से पहले अपने यूनिट्स को रिडीम करते हो तो आपको जो प्रॉफिट होता है उस पर 15% टैक्स लगता है, जिसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। और अगर आप अपनी यूनिट्स को 1 साल बाद सेल करते हो तो वहाँ पर आपका जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से
एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख तक के गेन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। बाकी बचे हुए गेन पर 10% टैक्स लगता है, जिसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। SBI मैग्नम मिड कैप फंड को 2 फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। एक है मिस्टर भविन विटलानी, जो अप्रैल 2024 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, और दूसरे हैं मिस्टर प्रदीप केसावन, जो दिसंबर 2023 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप मिनिमम कितनी अमाउंट से इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो अभी आपके पास मतलब कुछ भी पैसा थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है जिसे आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप मिनिमम 5,000 रुपये लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप SIP मोड, मतलब कि हर महीने आपके बैंक खाते से पैसे कट जाएं और इस फंड में इन्वेस्ट हो जाएं, तो आप मिनिमम 500 रुपये से अपनी SIP की शुरुआत कर सकते हो। अगर आपका सवाल है कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो, तो आप डायरेक्ट SBI AMC के ऑफिस से, इसकी वेबसाइट से, अगर आपका SBI में खाता है तो सीधे बैंक से भी कर सकते हो, या फिर किसी भी डीमैट अकाउंट से, जैसे अपस्टॉक्स, जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, पेटीएम मनी और ऐसे ही किसी भी ब्रोकर से इस फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का एक बहुत अच्छा साधन है, लेकिन शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होता है। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में वही पैसा इन्वेस्ट करें जिसे आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रख सकते हो। मिनिमम 10 साल या इससे ज़्यादा समय म्यूचुअल फंड्स के लिए वेल्थ क्रिएट करने के लिए उत्तम माना जाता है। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे कि बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी तथा रिटायरमेंट जैसे गोल्स के लिए म्यूचुअल फंड्स बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकते हैं। दोस्तों, किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले पूरी रिसर्च करना जरूरी है। किसी भी टिप्स के बेस पर, यूट्यूब वीडियो को देखकर, सोशल मीडिया को देखकर कभी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लें। जानकारी और जागरूकता बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि आपकी मेहनत का पैसा हमेशा सुरक्षित रहे।